Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. इस सेशन में हम एजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फंडामेंटल पर बेस्ड है। हमें जो क्वेश्चन में पर्सन दिए होंगे हम उससे उनकी एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो सिंपल पॉइंट हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सम ईयर हेंस और व्हाट इज मीन्ड बाय सम ईयर अगो। कुछ साल बाद और कुछ साल पहले का क्या अर्थ है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन बी पी, तो माना कि जो पर्सन की प्रेजेंट एज है वो पी है, देन द एज ऑफ पर्सन एक्स ईयर हेंस। अब एक्स ईयर हेंस का मतलब है यहाँ पर एक्स ईयर आफ्टर, ठीक है, यानी कि कुछ साल बाद या फिर x ईयर्स के बाद या x साल बाद, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो p है तो x ईयर के बाद उसकी जो एज होगी वो होगी p प्लस एक्स, प्रेजेंट एज प्लस x। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है द एज ऑफ पर्सन x ईयर अगो। x ईयर अगो यानी कि बिफोर x years, ठीक है, यानी कि कुछ साल पहले। तो अगर किसी पर्सन की प्रेजेंट एज p है तो कुछ साल पहले उस पर्सन की जो एज होगी वो होगी p माइनस एक्स। तो जब भी क्वेश्चन में x ईयर हेंस लाइक 2 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस या 2 ईयर आफ्टर, 3 ईयर आफ्टर, तो हमें p प्लस एक्स करेंगे। और अगर क्वेश्चन में हो x ईयर अगो यानी कि बिफोर 2 ईयर, बिफोर 3 ईयर, ठीक है, 2 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, तो इस केस में जो एज रहेगी वो रहेगी p माइनस एक्स, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एजेस से रिलेटेड फर्स्ट मॉडल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 4 टाइम द एज ऑफ हर सन। 4 ईयर अगो द एज ऑफ मदर वाज 8 टाइम द एज ऑफ हर सन एट दैट टाइम। तो हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट? और ऑप्शंस ये हमें 28 ईयर्स, 32 ईयर्स, 37 ईयर्स, 50 ईयर्स, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में एक मदर की एज दी हुई है जो अपने सन की एज के 4 टाइम्स है, ठीक है। 4 ईयर अगो यानी कि 4 साल पहले जो मदर की एज है वो सन की एज का 8 टाइम्स है। तो हमें बताना है कि जो मदर है वो इस टाइम पे कितने साल की है, ठीक है। और ऑप्शन से रखे हमें यहाँ पे 28 साल की है कि 32 साल की है, 37 साल की है, 50 साल की है, या इनमें से किसी ईयर की नहीं है। तो माना कि यहाँ पर जो मदर की एज है वो है m, ठीक है, और जो सन की एज है वो है s। अब क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट से कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो सन की एज के 4 टाइम है, यानी कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो सन की एज के 4 टाइम है, यानी कि 4s है ना, 4 टाइम ऑफ सन। अब सेकेंड स्टेटमेंट से कि 4 ईयर अगो द एज ऑफ मदर वाज 8 टाइम। 4 साल पहले मदर की एज की बात की गई कि जो सन की एज के 8 टाइम्स है। तो हमने अभी 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि एक्स ईयर हेंस और एक्स ईयर अगो। एक्स ईयर हेंस में हम लोग प्रेजेंट एज को लेते हैं p प्लस एक्स और एक्स ईयर अगो में लेते हैं p माइनस एक्स। p यहाँ पर प्रेजेंट एज है तो मदर की प्रेजेंट एज माइनस अब अगो है तो यानी कि पहले तो माइनस 4 ईयर अगो है ना, तो -4 m माइनस 4 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। 8 टाइम है सन का, तो सन की भी 4 साल पहले की बात हो रही है ना, तो s माइनस 4, ठीक है, और 8 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई विद 8। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 8s माइनस 32।
तो अगर हम यहाँ पर m को देखें तो m है यहाँ पर 4s, तो अगर हम इस 4s को यहाँ पर पुट करें तो 4s माइनस 4 इज इक्वल टू 8s माइनस 32। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4s ऐसी साइड पे 4s इज इक्वल टू 32 माइनस 4, तो 4s इज इक्वल टू 28 और s इज इक्वल टू 28/4 यानी कि 7 इयर्स। तो यहाँ से हमारे पास सन की एज आ गई है कि सन की एज है 7 इयर्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मदर की प्रेजेंट एज पूछी और मदर की प्रेजेंट एज हमें पता है ये है, क्योंकि द प्रेजेंट एज मदर इज 4 टाइम ऑफ हर एज, तो 4 टाइम है सन की एज का, तो मदर की एज हुई 4 × 7 एज है सन की, तो मदर की एज हुई 28 इयर्स। तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, 28 इयर्स है मदर की एज। ये क्वेश्चन को करने का रेगुलर प्रोसेस था। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम इसे ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम है सन की, है ना। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें जो ऑप्शंस है वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि 4 टाइम्स है, तो 4 के मल्टीपल होंगे तभी 4 टाइम्स होगी। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, 32 भी 4 का मल्टीपल है, ये नहीं है 4 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, 37 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। अब हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि राइट आंसर क्या है। तो अगर हम देखें तो हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर कि जो मदर की एज है वो 4 टाइम है सन के और 4 साल पहले 8 टाइम्स है सन की एज के। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर जो दोनों में से कौन सी भी ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो आंसर होगी इस क्वेश्चन का। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें कि 28 इयर्स है अगर मदर की एज, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 4 × 7 4 टाइम्स है, तो अगर हम इसके मल्टीपल के हिसाब से देखें तो 4 × 7, ठीक है, 4 × 7 28 होता है, 4 का मल्टीपल 4 टाइम्स के हिसाब से 4 × 7 28, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है कि 4 ईयर अगो द मदर एज वाज 8 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर सन। तो अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो 4 साल पहले सन की एज कितनी होगी, 7 - 4 3 ईयर, और सन की एज का 8 टाइम है, यानी कि मल्टीप्लाई विद 8, तो ये होना चाहिए 24। अब 4 साल पहले मदर की एज है 24 और प्रेजेंट एज हमें बतानी है, तो 24 + 4, क्योंकि प्रेजेंट एज 4 टाइम्स है, तो 24 + 4 28 इयर्स, यानी कि 28 इयर्स इसका राइट आंसर है। तो आप सिंपली इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एजेस का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां कॉम्प्लेक्स कंडीशन का एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मदर एज इज 20 ईयर मोर देन द सन्स एज, 5 ईयर हेंस मदर एज विल बिकम 2 लेस देन ट्वाइस द सन्स एज, व्हाट इज द मदर प्रेजेंट एज। हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में है कि जो मदर की एज है वो सन की एज के 20 इयर्स ज्यादा है। 5 साल के बाद 5 ईयर हेंस 5 साल के बाद जो मदर की एज है वो 2 से कम हो जाती है जब हम सन की एज का ट्वाइस करते हैं। तो हमें मदर की प्रेजेंट एज बतानी है। माना कि मदर की एज है m और सन की एज है s। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि सन की एज से 20 इयर्स ज्यादा है, यानी कि मदर की एज जो है वो सन की एज के 20 ईयर ज्यादा है, तो इससे हम सन की एज बता सकते हैं कि मदर की एज से 20 ईयर लेस है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि 5 साल के बाद जो मदर की एज है वो 2 से कम हो जाती है जब हम उस सन की एज का ट्वाइस करते हैं। तो मदर की एज 5 साल बाद m + 5, ठीक है, 5 साल के बाद मदर की एज इक्वल होगी सन की एज का ट्वाइस करें और उसमें से 2 कम कर दें। तो सन की एज 5 ईयर बाद होगी s + 5, तो 2 कम है तो -2 और ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो m + 5
इज इक्वल टू 2। एस हमें पता है m-20 है, तो हम इसको लिख सकते हैं m-20 प्लस 5 माइनस 2। तो m प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2m माइनस 20 प्लस 5 15 इंटू 2 माइनस 30 माइनस 2। तो m प्लस 5 इज इक्वल टू 2m माइनस 32। तो अगर हम m को इस साइड ले आए तो m इज इक्वल टू 32 प्लस 5 37 ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो है 37 ईयर्स। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हमें 32 ईयर्स, 37 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स एंड नन ऑफ दिस। तो अगर हम ऑप्शंस की हेल्प से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है 32 ईयर्स। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 20 ईयर्स ज्यादा है मदर की एज सन की एज से, तो मदर की एज मान लो प्रेजेंट है 32, तो सन की एज हुई 32 माइनस 20, तो ये हुई 12 ईयर्स, है ना। तो अब बोला गया है कि जो 5 ईयर्स के बाद मदर की एज हो जाती है 2 लेस हो जाती है जब हम सन की एज का ट्वाइस करते हैं। तो मदर की एज 5 ईयर के बाद होगी 32 प्लस 5 37 ईयर। तो सन की एज कितनी होगी 12 प्लस 5 17 ईयर 5 ईयर के बाद, है ना। तो अगर हम इसका ट्वाइस करें तो इसका ट्वाइस हुआ 34 ईयर्स। तो अगर हमने इसका ट्वाइस किया तो मदर की एज का जो मदर की एज है वो उससे 2 कम रहेगी। तो अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें सन की एज की ट्वाइस का तो 34 ईयर है और मदर की 5 साल के बाद जो एज है वो है 37 ईयर। तो 34 माइनस 37 यहाँ पर 3 लेस आ रहे हैं, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये रॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएं अगर हम, तो माना कि जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज है 37 ईयर। ठीक है, तो 5 साल बाद मदर की एज होगी 37 प्लस 5 42 ईयर्स, है ना। अब सन की एज मदर की एज से 20 ईयर लेस है, यानी कि 37 माइनस 20, तो ये हुई 17 ईयर। 5 साल बाद सन की एज होगी 17 प्लस 5 यानी कि 22 ईयर्स। अब 5 साल बाद 22 ईयर्स है, तो अगर हम इसका ट्वाइस करें तो मदर की जो 5 साल के बाद एज है वो उसका 2 से लेस होगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आया 44 ईयर्स। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो मदर की एज सन की एज से 2 लेस है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 37 ईयर्स यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप ऑप्शंस की हेल्प से और चाहो तो इस प्रोसेस की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम एजेस का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम रेशियो पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आरती एंड भारती एज आर इन द रेशियो 5:6 5 ईयर हेंस देयर एज रेशियो विल बिकम 6:7। व्हाट इज द भारतीज एज? ऑप्शन दिए गए हैं हमें क्वेश्चन में। ठीक है, हमें आरती और भारती की एज का रेशियो दिया हुआ है 5:6 और 5 साल के बाद जो उनकी एज का रेशियो है वो हो जाता है 6:7। हमें भारती की एज बतानी है क्या है, तो हम मान लेते हैं कि ए आरती की एज है और बी भारती की एज है, और हमें रेशियो दिया हुआ है उनकी एज का, ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:6, या फिर यूं कहें कि ए बाई बी दिया हुआ है 5/6। तो इससे हम कह सकते हैं कि आरती की एज है 5x और भारती की एज है 6x। अब 5 ईयर्स के बाद उनकी एज का रेशियो हो जाता है 6/7, यानी कि आरती की एज है a प्लस 5 ईयर और भारती की एज b प्लस 5। 5 साल के बाद है तो a प्लस 5 और b प्लस 5, ये हो जाता है 6/7। तो अगर हम इसमें a और b की जो वैल्यू है वो पुट करें तो a है 5x प्लस 5 और b है 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 6/7। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा
35x प्लस 35 इज इक्वल टू 36x प्लस 30। तो 35x को इस तरफ ले आते हैं तो 36x माइनस 35x इज इक्वल टू 35 माइनस 30। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 5। तो x आया हमारे पास 5 और हमसे भारती की एज पूछी गई है। तो भारती की एज है 6x यानी कि 6 इंटू 5 30 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि भारती की एज है वो है 30 ईयर्स। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो। कैसे कि आरती और भारती की एज का रेशियो दिया हुआ है 5:6। ठीक है, यानी कि भारती का जो एज में पार्ट है वो है, टोटल रेशियो में जो पार्ट है वो है 6, तो 5:6। ठीक है, यानी कि जो भारती की एज है वो 5 ईयर बाद भी 6 का ही मल्टीपल रहने वाली है ना। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 6 का मल्टीपल 30 है, 38 नहीं है, 32 भी नहीं है। और ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन रह गया 30 इयर्स, डेटा इनसफिशिएंट और नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लें कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, तो 6 का मल्टीपल है 30। ठीक है, अब इसने फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया। सेकंड कंडीशन है कि 5 इयर्स के बाद उनकी एज का रेशियो 6:7 हो जाता है, यानी कि 5 इयर्स के बाद भारती की एज का जो रेशियो दिया हुआ है उसमें टोटल पार्ट 7 है भारती का, यानी कि 5 इयर्स के बाद जो एज होनी चाहिए वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर प्रेजेंट एज 30 ईयर है भारती की, तो 5 इयर्स के बाद होगी 35, और 35 7 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो भारती की एज हुई 30 इयर्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एजिस के थर्ड मॉडल का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे। The present age of Sumit and his father are in the ratio of 3:5 respectively. 4 years hence the ratio of their ages will become 5:8 respectively. What was the father age 5 years ago? ऑप्शन है हमें यहाँ पर दिए हुए। सुमित और उसके फादर की प्रेजेंट एज दी हुई है। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:5। ठीक है, 4 साल के बाद उनकी एज का रेशियो होगा 5:8 और हमें फादर की एज बतानी है कि 5 साल पहले क्या थी उसके फादर की एज। ऑप्शन है यहाँ पे 50 ईयर, 75 ईयर, 85 ईयर, 55 ईयर, नन ऑफ दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कन्वेंशनल मेथड से ना करके ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। तो अगर हम इसको ऑप्शंस की हेल्प से देखें तो सुमित और उसके फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से जो फादर की एज का टोटल पार्ट है वो है 5, प्रेजेंट एज का जो टोटल पार्ट है वो है 5, क्योंकि 3:5 टोटल पार्ट 8 है और इसमें जो फादर की एज के पार्ट्स हैं वो है 5। तो यानी कि जो फादर की एज है वो 5 का मल्टीपल होगा, है ना। तो अगर 5 का मल्टीपल देखिए ऑप्शंस में तो 50, 75, 85, 55, अभी चारों ऑप्शन ही 5 के मल्टीपल हैं। तो हम इसमें से कैसे राइट आंसर को वेरीफाई करेंगे, तो ये देखते हैं। माना कि जो फादर है उसकी 5 साल पहले जो एज थी वो है 50 इयर्स। ठीक है, तो 5 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट एज होगी 55 इयर्स, है ना। 5 साल पहले थी 50 इयर्स, तो 5 साल बाद यानी कि प्रेजेंट एज होगी 55 इयर्स। और अगर 55 इयर्स प्रेजेंट एज है तो प्रेजेंट एज के 4 साल के बाद जो उनकी एज का रेशियो है वो है 5:8, यानी कि अब टोटल 13 पार्ट्स हैं और 13 में से 8 पार्ट जो है वो फादर की एज के हैं। तो यानी कि जो अब एज होनी चाहिए, यानी जो 4 साल के बाद एज होगी वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 55 एज जो प्रेजेंट एज है उसको 4 साल बाद देखें तो ये हुई 59 ईयर। ठीक है, 59 ईयर। अब 59 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 75 ईयर। 75 ईयर अगर 5 साल पहले उसकी उम्र 75 ईयर थी तो 5 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट एज है 80 ईयर, और 80 ईयर प्लस 4 साल के बाद एज होगी 84 ईयर। अब 84 ईयर 8 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 85। अगर 5 साल पहले फादर की एज 85 ईयर्स थी
तो 5 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट एज है 90 ईयर, ठीक है 90 ईयर है तो 4 साल के बाद होगी 94 ईयर। अब 94 भी 8 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है 55 ईयर। अगर 5 साल पहले फादर की एज 55 ईयर थी तो 5 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट एज है 60 ईयर। अगर 60 ईयर प्रेजेंट एज है तो 4 साल के बाद फादर की एज होगी 64 ईयर, और 64 8 का मल्टीपल है, यानी कि इस ऑप्शन ने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है और ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप इस तरह से डायरेक्ट ऑप्शन के हेल्प से क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। स्मार्ट वे से क्वेश्चन को करो ताकि आपका टाइम सेव हो, ठीक है, और आप अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सको। तो अगर आप इन ऑप्शंस में से रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो तो आपको राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम एजेस का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं। ये मॉडल भी रेशियो के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पे, द एज ऑफ सुमन एंड सुषमा आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। आफ्टर 6 years the ratio of their ages will be 5:4. What is the difference in their ages? ठीक है, हमें क्वेश्चन में सुमन एंड सुषमा का एज का रेशियो दिया हुआ है 7:5। 6 साल के बाद उनकी एज का रेशियो होगा 5:4। हमें उनकी एज के बीच का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। तो सुमन एंड सुषमा, इनकी एज का रेशियो दिया हुआ है 7:5, ठीक है, यानी कि सुमन एंड सुषमा इज इक्वल टू 7/5। तो इससे हम कह सकते हैं कि सुमन की एज है 7x 7 पार्ट्स और सुषमा की एज है 5 पार्ट्स 5x। तो 6 साल के बाद इनकी एज का रेशियो है 5:7, यानी कि 7x + 6 आफ्टर 6 ईयर 7 + 6 5x + 6 इज इक्वल टू 5/4। रेशियो हो जाता है 5/4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे तो 28x + 24 इज इक्वल टू 5 × 5x 25x + 5 × 6 30। तो अगर हम इसको देखें तो x इस तरफ ले आते हैं 28x - 25x 3x 30 - 24 6। तो x आया यहाँ पर 2। तो x यहाँ पर 2 है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकी एज का डिफरेंस पूछा गया है। तो इनकी एज का डिफरेंस है 7x - 5x यानी कि 2x। अब इनकी एज का डिफरेंस है 2x और x हमें पता है कि 2 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 × 2 4 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि इनकी एज का जो डिफरेंस है वो है 4 ईयर्स। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करके देखते हैं कि हम ऑप्शन की हेल्प से इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में सुषमा और सुमन की एज का रेशियो है 7:5, यानी कि 7 पार्ट्स हैं सुमन के और 5 पार्ट्स हैं सुषमा के। तो अगर हम इनकी एज के बीच का डिफरेंस देखें तो 7x - 5x तो ये हुआ 2x। तो 2x इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो अगर डिफरेंस 3 ईयर का है तो x है यहाँ से 3/2 यानी कि 1.5। तो 1.5 अगर डिफरेंस है तो एज हुई 7 × 1.5 यानी कि 10.5। तो हम एजेस को कभी भी पॉइंट्स में या दशमलव में नहीं कैलकुलेट करते। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर 4 ईयर्स। तो डिफरेंस दिया है यहाँ पे 2x का, तो 2x इज इक्वल टू 4। तो x है यहाँ पर 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 है, तो अगर हम इनकी एजेस देखें तो 2 × 7 14 इज टू 2 × 5 10। तो इनकी एजेस है 14 एंड 10 ईयर्स। और अगर हम इसमें देखें कि 6 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो है 5:4 होता है। तो अगर हम 14 में 6 ऐड करें तो ये 20, और अगर हम सुषमा की एज 10 में 6 ऐड करें तो 16। तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो 5:4, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट आंसर है और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आप दोनों में से जो मेथड चाहो, कन्वेंशन मेथड और ऑप्शन की हेल्प से, दोनों की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्मार्ट टेक्निक को यूज करोगे तो आप अपने टाइम को सेव कर पाओगे और अपना टाइम बाकी क्वेश्चंस पर लगा पाओगे।
अब हम एजेस का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं जो कि एजेस और रेशियो पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पर इससे रिलेटेड, आफ्टर 6 ईयर एवरेज एज ऑफ अ सन एंड हिज फादर बिकम 32 ईयर्स। इफ टुडे द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन? और ऑप्शन दिए हमें इन 19 ईयर्स, 31 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स और नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन में कि 6 साल के बाद सन और फादर की एवरेज एज होती है 32 ईयर्स। यदि आज उनकी एज का रेशियो 3:5 है तो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, माना कि उनकी एज है सन की और फादर की, उनका हमें रेशियो दिया हुआ है 3:5 और हमें 6 साल के बाद का एवरेज दिया हुआ है 32 ईयर्स। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज सन प्लस फादर डिवाइड बाय 2 है ना, लेकिन जो ये एवरेज दिया हुआ है ये 6 ईयर के बाद का दिया हुआ है। तो अगर हम प्रेजेंट एवरेज की बात करें तो प्रेजेंट एवरेज होगा 32 - 6, क्योंकि जो ये एवरेज दिया हुआ है ये 6 ईयर के बाद का है, लेकिन हमें प्रेजेंट ईयर का एवरेज फाइंड आउट करना होगा। तो प्रेजेंट ईयर का एवरेज आएगा सन प्लस फादर बाय 2 = 32 - 6। हमने -6 इसलिए किया क्योंकि हमें प्रेजेंट ईयर का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा s + f = 32 - 6 28 × 2, यानी कि s + f = 56। अब हमारे पास सन की और फादर की प्रेजेंट एज का सम हमें पता है 56 और हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सन की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सन की एज का टोटल पार्ट्स में से पार्ट्स है वो है 3 और टोटल पार्ट्स है 8 मल्टीप्लाई जो सम है एज का 56। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 21 ईयर्स, यानी कि जो सन की एज है वो है 21 ईयर्स। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये करने का जो अभी तक हम करते आए हैं कि जो सन की एज का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:5। ठीक है, हमें सन की एज फाइंड आउट करनी है, तो सन का टोटल पार्ट्स है यहाँ पर 3, टोटल पार्ट्स में तो जो सन के पार्ट्स है वो है 3। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल 19 नहीं है, 31 भी नहीं है, 21 है, 25 भी नहीं है। ठीक है, 21 है तो 21 यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एजेस, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.